वैसे हमेशा से अगर भारत की इकोनॉमी को आप पढ़ेंगे तो एक शब्द हमेशा आता है जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर, यानी समष्टि आर्थिक स्थिरता सूचक। इसका मतलब होता है कुछ ऐसे मापदंड, कुछ ऐसे मेजर्स जिनके ऊपर किसी भी देश की इकोनॉमी कितनी मजबूत है वह निर्भर करती है। ढेर सारे होते हैं, जैसे आपका फिजिकल कंसोलिडेशन, यानी आपका राजकोष कितना बड़ा है, राजकोषीय घाटा कितना छोटा है, जैसे आपके यहां इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति का स्तर कैसा है, आपका बैंकिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ठीक है। उसी में एक आता है फॉरेक्स रिजर्व, यानी आपके पास कितना विदेशी मुद्रा कोष है। उसी के साथ आता है कि आपका एक्सटर्नल सेक्टर कितना अच्छा काम कर रहा है, यानी विदेशों से आप कितना कमा पा रहे हैं, और भी कई पॉइंट्स होते हैं। तो एक आता है फॉरेक्स यानी विदेशी मुद्रा कोष, और एक आता है इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक सर्वे आप जब भी पढ़ेंगे हिंदुस्तान में, हमेशा आप जब इन्फ्लेशन वाले में जाएंगे तो एक शब्द आप उसमें हमेशा पाएंगे, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, आयातित मुद्रास्फीति, जिसका खतरा हिंदुस्तान को हमेशा रहता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? अरे भाई, जिस देश की एनर्जी सिक्योरिटी, यानी एनर्जी सिक्योरिटी मतलब हमें अपनी अर्थव्यवस्था या सोशल सेक्टर को चलाने के लिए जिस बिजली की आवश्यकता पड़ती, कॉमन भाषा में, वो हम कहां से पैदा कर रहे हैं, या हमें अपनी ट्रेन चलानी है, कुछ भी चलाना, हम बाहर से ही सब, कोयला भी बाहर से मंगा रहे हैं जिससे बिजली बन रही, तेल भी बाहर से मंगा रहे हैं जिससे हमारी इकोनॉमी चल रही, आप देख सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, जो देश अपनी नीड का 83% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता हो, तो उसका इंपोर्ट बिल तो हमेशा ज्यादा रहेगा, जो उसके बैलेंस ऑफ ट्रेड को हमेशा निगेटिव में रखेगा। तो जब हम महंगे में, जैसे ही मार्केट में तेल महंगा हुआ अंतरराष्ट्रीय बाजार में, हमारे यहां भी महंगे में आएगा, चीजें अपने आप महंगी हो जाएंगी। तो ये जो तेल के साथ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का खतरा है, एडिबल ऑयल के साथ भी है, वही खतरा अब हम लिथियम के साथ भी महसूस करने जा रहे हैं। तो अभी चूंकि इकोनॉमी में लिथियम वगैरह का जिक्र केवल जिक्र के रूप में आ रहा है, अभी इसको इन्फ्लेशन वगैरह के साथ जोड़ करके हमारे अर्थशास्त्री महोदय लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको देखने की जरूरत है। तो मैं यहां ये आपको इस एंगल से इसको पढ़ाने जा रहा हूं कि लिथियम आने वाले समय में हमारे फॉरेक्स रिजर्व को एक बड़े स्तर पर बाहर भेजेगा, एक, और हमारे व्यापार घाटे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है। आने वाले 10 सालों में तेल के जैसा ही यह भी व्यापार घाटा हमारे यहां बढ़ाएगा। तो लिथियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, क्रिटिकल मिनरल है, महत्वपूर्ण खनिज है, और हमें इस पर बेहतर काम करने की जरूरत है। अन्यथा ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर फॉरेक्स रिजर्व को छोटा करता रहेगा, व्यापार घाटे को बढ़ाता रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि लिथियम पर ही डिपेंड करती है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर, और लिथियम पर ही डिपेंड करता है 2070 में कार्बन न्यूट्रल होने का आपका टारगेट, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने का आपका टारगेट। तो इसी एंगल से आप इस टॉपिक को पढ़िएगा, चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। तो यहां मैंने लगा दिया GS1 ज्योग्राफी भी लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड, आप देख सकते हैं विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण।